लड़कियों को ना बताया जाता है कि वो आपकी शेल्फ लाइफ है, फालतू की बातें बहुत बोलते हैं लोग और बहुत ज्ञान दुनिया का सबसे आसान काम। बहुत आसान काम है, सबको बहुत ज्ञान देना अच्छा लगता है और लोगों को बहुत मजा आता है कि आपको आपकी जगह दिखाई जाए। मुझे हमेशा से उस चीज से ना बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और चिढ़ भी मचती है, टू ऑल्सो ग्रो एज अ पर्सन एंड नॉट कीप डूइंग द सेम थिंग। मतलब वही हेयर स्टाइल बना के वही चीज आप करे जा रहे हो। बिल्कुल। ओ गॉड, इट्स वेरी इरिटेटिंग, वेरी वेरी इरिटेटिंग। हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, मैं हूं अमर और आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पे। आज का इंटरव्यू इट डजंट फील लाइक अ फील्ड डे एट वर्क बिकॉज आई एम विद एन एक्टर जिनके साथ बात करके ऐसा लगता है कि आप अपने घर पे बात कर रहे हो और यू आर टॉकिंग विद अ फ्रेंड। आई एम विद हुमा कुरैशी। कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं कैसे ठीक हूँ, आप कहते हो? मैं बिल्कुल। प्रमोशंस सबसे पहले, हेक्टिक और फन? डिपेंड्स ऑन हु इज आस्किंग। ओके, आई विल ट्राई टू मेक इट फन। या सबसे पहले तो मैंने देखे गाने के रशेस और आप इस गाने से पहले एक और आपका एक गाना आया था शिकायत, जी। है ना? और उसमें बहुत अदायगी थी जो हम आजकल की हीरोइन से मिस करते हैं, जो अदायगी होती है। और इधर एक अलग वे है, गाना बहुत अच्छा है, मेलोडी अच्छी है, सचिन जिगर हैज मेड इट। या जब आपको ये कॉल आया, द फर्स्ट कॉल फॉर द सॉन्ग कि करना है, तो एक रीजन होता है ना एक आर्टिस्ट को कि मुझे ये करना है, और दैट रीजन? आई लव दिस सॉन्ग, इट्स अ ग्रेट सॉन्ग। जब पहली बार मैंने ये गाना सुना तो जयू, जो हमारे प्रोड्यूसर, ने मुझे घर पे आके गाना सुनाया। आई फेल इन लव विद इट। मैंने कहा कितना मजेदार गाना है, मैंने कहा ये पक्का चलेगा। यू नो व्हेन यू लिसन टू अ सॉन्ग वन टाइम और वो आपके जहन में बजता रहता है तो ये लगा हाँ ये सच चिपकने वाला है गाना। एंड ऑफ कोर्स सारे दोस्त है फिल्म में जो काम कर रहे हैं, राजकुमार है, जयू इज अ फ्रेंड, सो मैं वाज लाइक कि तो मतलब नो ब्रेनर है। एंड मुझे पुलकित के साथ काम करना था, जो डायरेक्टर है फिल्म के, क्योंकि उनकी भक्षक पल मुझे बहुत पसंद आई थी। एंड और मैं मजाक में उनको बोलती हूँ कि हम, मुझे लगा हम कुछ बड़ा सीरियस और ड्रामेटिक सा करेंगे। आई डोंट नो हम इतना बड़ा गाना करेंगे, वो भी इतना मजेदार। बिल्कुल। और कितने दिन शूट हुआ है गाना? 2 दिन। 2 दिन बॉम्बे ओनली? जी। ओके, तो जैसे जब शिकायत आया था तो जब पहले मेरे को रचना हुई, मुझे लगा कि आपका उस मूवी में रोल भी है। तो मैंने वो गाना देखा, वो गाना इन अ वे परफॉर्मेंस ही है। या तो वो सेट की अगर मैं कुछ आपसे पूछूं, बात थोड़ा अनरिलेटेड है बट ओनली फॉन्ड मेमोरीज आई एम अज्यूमिंग। ओनली फॉन्ड मेमोरीज, आई थिंक मिस्टर बंताली विद जीनियस। वो गाना जबकि मैं ऐसे बैठ के गा रही हूँ, उन्होंने 6 दिन शूट किया। Because that is the kind of perfectionist that he is, and I really enjoyed myself. And I remember एक मेरी सर के साथ बात हो रही थी तो वो हम लोग बात कर रहे थे कि दिल कैसे टूटता है। एंड देन यू नो दिल ऐसे टूटता है, ऐसे टूटता है, ऐसे। मैंने कहा अरे अरे अरे, मतलब इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। बट आई थिंक हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉन्ग, his interpretation of scenes, his shooting of the female form is so beautiful, and there's a certain एलिवेशन टू इट ऑल। वो एक सर्टन एक रिस्पेक्ट है, एक सर्टन एक ड्यूटी की जो कद्र जो बोलते हैं ना, वो बहुत प्यार से शूट करते हैं। बहुत मजा आता है ये दुखा काम करके। वो मतलब आई नो वो जो आप कह रहे हो मुझे समझ भी आ रहा है जैसे आप बोल रहे हो, क्योंकि ग्लैमर भी है उस गाने में, लेकिन वो अदायगी एंड स्टोरी है कहीं ना कहीं। मतलब ऑल्दो मतलब मेरे कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है या कोई बैक स्टोरी नहीं है और कोई सीन नहीं है सच, बट आप जब वो देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, यू अंडरस्टैंड द पेन, यू अंडरस्टैंड द जर्नी, यू अंडरस्टैंड हर ओन बैक स्टोरी। वो आप कुछ इमेजिनेशन में चले जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग टू दिस सॉन्ग, आप इस गाने में शेयर कर रहे हैं स्क्रीन राजकुमार के साथ। मैंने राजकुमार के बारे में लोगों से बहुत सुना है, मैंने एक्टर्स लोग से पूछा है कि कौन सा एक एक्टर है जो मतलब मेरे को लोगों ने कहा कि वो सेंट है, लाइक अ सेंट की फिगर, मतलब उनके साथ तो कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इज वेरी कोलैबोरेटिव, वो तो सबको पता है, पर वो ऐसे कहते हैं कि वो बहुत सेंट टाइप है, एक जेन मोड में है और उनसे पंगे और ऐसे ये सब होते ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक आई डोंट नो, बिकॉज मेरे बहुत से दोस्त हैं तो आई सीन अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ हिम। ही इज लाइक फैमिली, तो या ही इज वेरी फोकस्ड as far as work is concerned. But I think when he's not working, then he has a really fun side to him, and he's quite a मस्तीखोर. डेफिनेटली। नाउ ये गाने को देख के लग रहा है कि आपको हमेशा से वो तो था कि मेरे को फुल ऑन डांसिंग नंबर्स करने हैं। ये एक परसेप्शन है लोगों में कि अगर सिर्फ डांसिंग नंबर्स है देन पीपल टेक इट लाइटली, पर आपके साथ वो हो नहीं सकता क्योंकि आपका बॉडी ऑफ वर्क इतना स्ट्रांग है। आपने मतलब हाँ, मैं उल्टा चल रही हूँ। हाँ। वैसे पहले है ना, पहले कुछ ऐसे इजी पीजी ऐसे ट्रिबले से कुछ करते हैं, फिर बोलते हैं अब हमको कुछ ग्रेविटास वाला करना है। मैंने कहा वो ग्रेविटास वाला सब कर लिया है। बिल्कुल, तो नाउ इट्स अब टाइम थोड़ा फॉर फन। कुछ मजा करते हैं। हाँ। और मैंने नोटिस किया है आपका प्रोजेक्ट हिट हो या फेल हो, रिव्यूज में हमेशा आपकी तारीफ होती Thank है, you. एक्टिंग पे कभी क्वेश्चन नहीं आता। नाउ एट दिस स्टेज
हुमा अपने आप को एट दिस स्टेज, हाउ डू यू प्लेस योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट? I don't. Yeah. I don't. I feel like the moment I start placing myself or boxing myself or thinking of myself a certain way, तो करियर खत्म हो जाएगा, या जो भी बात है उनमें कि हर आर्टिस्ट में कुछ ना कुछ बात तो होती है, इसलिए वो आर्टिस्ट है, वो खत्म हो जाएगी. I always want to be like a child. I always want to be in a state of exploration. I always want to be like, अच्छा मैंने क्या नहीं किया अभी तक, मुझे वो करना है. यू नो, तो मेरी तो अप्रोच हमेशा वैसी रहती है. और मेरे जो आगे भी काम अब आप देखेंगे, एंड आई एम श्योर हम और मिलेंगे, बिल्कुल. आने वाले हैं, they all different from each other, and that has been my only condition, that I don't want to repeat myself. वाओ. I don't want to do something जो मैं पहले कर चुकी हूँ. अगर मुझे महारानी के लिए इतना प्यार मिलता है तो हाँ, आपको हम उसके सब्सिक्वेंट सीजन करेंगे, पर मुझे वैसे सिमिलर सा कुछ करने का दिल नहीं, क्योंकि क्या ही नया मैं ले आऊंगी उसमें, यू नो. और एंड ऑल माय वर्क दैट हैज बीन माय इंटेंशन. गाना भी है तो अच्छा, अगर सेम सुर का गाना है जो मैं पहले कर चुकी हूँ, तो क्या मतलब है उसका? बिल्कुल. It has to be different. So whether it's a शिकायत song or a Monica or whatever, there's something new I'm trying to do. अब वो hit या flop तो ऑडियंस के हाथ में, भगवान के हाथ में, बट हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं. बिल्कुल सही बोला आपने. मैं अभी अली से बात कर रहा था, अली फजल से. मैंने उनसे बोला कि आप कभी स्टीरियोटाइप हुए नहीं. आपने हर तरीके के रोल किए. वेस्ट में आपने अलग किए, आपने भी उधर अलग तरीके के रोल किए. शुरुआत में आपने अलग किए, उनने रोमांटिक बॉय भी किया, आपने भी किया, बट किसी ने एक बॉक्स में डाल नहीं पाया. तो मैंने उनसे पूछा क्या ये कॉन्शियस चॉइस है? क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर्स कहते हैं कि हम इनको एक बॉक्स में नहीं डाल सकते. आई थिंक दैट्स आल्सो विद यू. आप कभी स्टीरियोटाइप नहीं हुई, तो ये कॉन्शियस चॉइस है कि 100% 100% कॉन्शियस चॉइस है. आई फील लाइक लड़कियों को ना बताया जाता है कि वो आपकी शेल्फ लाइफ है, या आप इस रोल के लिए बेटर हैं, या ये सारी ना, ये फालतू की बातें बहुत बोलते हैं लोग, और बहुत ज्ञान दुनिया देते का हैं. सबसे आसान काम. बहुत आसान काम है, सबको बहुत ज्ञान देना अच्छा लगता है, और लोगों को बहुत मजा आता है कि आपको आपकी जगह दिखाई जाए, कि आप इस काबिल हैं या इस लायक हैं, या आप यही कर सकते हैं. बिल्कुल. और मुझे हमेशा से उस चीज से ना बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और चिढ़ भी मचती है, कि मतलब यार ठीक है ना, क्या है, कुछ चीज नई चीज ट्राई करेंगे, फेल हो जाएंगे, कोई बात, क्या होगा. मैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा काम कर रही हूँ कि मतलब लोगों की जिंदगियां बचा रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर हूँ नहीं. आई एम मेकिंग अ फिल्म, आई एम डूइंग अ कैरेक्टर. ज्यादा क्या होगा, पिक्चर हिट होगी या फ्लॉप होगी, आप चैनल बदल लेना, कुछ और देख लेना. इट्स दैट सिंपल, राइट? सो व्हाई आर वी टेकिंग आवरसेल्व्स सो सीरियसली? माय जॉब इज टू एंटरटेन पीपल, और उस पे भी अगर मैं अपने अराउंड बॉक्सेस और दायरे और ये सब बना लूं तो क्या फायदा? सो my कोशिश always is to do something different, and to also grow as a person, and not keep doing the same thing. मतलब वही हेयर स्टाइल बना के वही चीज आप करे जा रहे हो. बिल्कुल. Oh God, it's very irritating, very very irritating. या वन डे एट अ टाइम. ऑल्सो इस गाने में जैसे मैंने देखे कुछ कुछ कोरियो काफी स्ट्रांग है इसका. आपको सबसे चैलेंजिंग स्टेप कौन सा लगा? ऐसा कुछ चैलेंजिंग वाला था नहीं, but हाँ, the flow work is difficult. You know, but I had Panya. I think Vijay is a who's a choreographer, Vijay Ganguly. He's exceptional. Yeah, he's too. And he's done some beautiful work in, you know, in other films also, and in this one also. I think he just has a great team, and you know, he's always chill. अरे हो जाएगा, आप कर दोगे, आप kill कर दोगे. You know, and he shows so much confidence in you. तो आपको लगता है हाँ हाँ, of course I can do it. वो जरूरी है. वो आई थिंक बैक हुआ पिछले 1-2 साल में तो विजय ने killing it. हुमा किस तरीके की एक्टर है? आप अपने सीन्स वापस जाके उधर मॉनिटर पे देखते हो? कभी हाँ, ऐसा कोई रूल मुझे नहीं है. मुझे पता है पहले मॉनिटर्स नहीं होते थे शायद सेट्स पे, लेट अर्ली 2000s और इन सब पे, पर अभी I think at least since the time I've been working, monitors have been there. But depend करता है यार. कभी आपको as an actor पता होता है कि yeah, okay, I got it, हो गया. Sometimes you know something on a film set are technical. उठ के यहाँ से वहाँ जाना है. अभी मैं कुछ सीन शूट कर रही थी कि I'm putting some lipstick, and there are 2 mirrors, so I have to look in one mirror, and the camera shift focus, and I look around. So these are technical things. But those things sometimes I like to see because that's a technical thing. But I think more or less अगर emotional scene है तो आपको पता होता है कि आपको मिला है कि नहीं मिला है. पता चल जाता है. बिल्कुल. हुमा के लिए नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं एज एन आर्टिस्ट? अगर आप कभी स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो वो कौन सी एक चीज होती है कि अगर ये नहीं है देन आउट ऑफ इट? Respect. I feel for me, respect is very important when I'm working with people. वो एक नॉन नेगोशिएबल, वो मेरे तरफ से भी आपके लिए और वापस भी. I feel like I have done a cameo
for a film because they're friends or whatever. Like, you know, I'm chill like Yeah. but I feel हाँ वो chill मैं chill हूँ वैसे उस मामले में. Money also, I'm not very money minded. I feel like God has really blessed me. I don't have too many needs. I'm chill. Yeah. But yeah, for me, I think the important thing is the people I'm working with, how they're treating you, how you're seeing other people being treated on set. That for me is a very, very important reason. I don't really think I can work with people that I feel like यार ये लोग ठीक नहीं है. मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि अगर सेट पे वाइब बहुत अच्छी है तो इट इवेंचुअली रिफ्लेक्ट्स ऑन द Always. है ना. Always. पर कभी ऐसा हुआ है कि हैज अ प्रॉब्लमैटिक सेट अफेक्टेड योर परफॉर्मेंस? Always. We're human beings, no? I try and still like compartmentalize. But yeah, it's not nice to have people screaming and shouting. मतलब क्यों भाई, मतलब आराम से प्यार से, मतलब आर्ट बना रहे हैं. हाँ, मतलब आर्ट बना रहे तो आर्ट का मतलब टॉर्चर करना थोड़ी लोगों को. आर्ट बनाओ ना, आर्ट खुशी से भी बनाना. मतलब आई डोंट बिलीव कि आर्ट के लिए दुख और पीड़ा झेलनी पड़ती है. बिल्कुल. कुछ लोग लगता है कि कोड़े मार के आर्ट निकलती है. नॉट एट ऑल. मतलब एटलीस्ट मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे आर्ट में. सही बात है. यू शुड बी फ्लोइंग. You should be flowing, you should be happy. You're trying to see what are we doing as artists, right? You are either trying to replicate the human condition, जो आप अपनी निजी जिंदगी में आसपास देखते हो उसका आप replicate कर रहे हो, या आप उसे elevate कर रहे हो कि चलो ये कुछ खराब practices है हमारे around, हम एक social message वाली फिल्म में आते हो. Either you're elevating the human condition or you're replicating. That's what you're supposed to do. You know, it doesn't mean you have to be unkind to people, your fellow people, while you're in that process. You know, that's not needed. Yeah, well said. Also, जब हुमा पहले आए थे आप बॉम्बे में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं जो एक्टर बनने आते हैं, और क्या है, जैसे अभी अपन बोल रहे थे, दुनिया का सबसे आसान काम है ज्ञान देना. तो वो आते हैं और बेचारे आए हैं और उनको इतने ओपिनियन से ज्ञान मिल जाता है कि जिम ज्वाइन करो, पोर्टफोलियो बनाओ, ये करो वो करो, पर अच्छी एडवाइस कोई नहीं देगा कि एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लो. अब तो आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर्स ये बोलते हैं कि आप अपने फोन से खींची हुई फोटो भेज दो, ऐसा कुछ पोर्टफोलियो कराने की. और जिम मैंने कभी नहीं कराया पोर्टफोलियो आज तक. मैंने कभी नहीं कराया. मेरा एक दोस्त होता था दिल्ली में, तो ही वाज लर्निंग फोटोग्राफी, तो उसने ऐसे अपने फोन से अपने कैमरा से 2-3 फोटोज मैंने खींच दी थी. So I professionally, when I started working as an actor, that's when I started getting flick professionally. I never invested in some लाखों का portfolio. कोई जरूरत नहीं होती सब करने की. कोई फोटो देख के आपकी कास्टिंग नहीं करता है. बिल्कुल सही. तो क्या होता है कि इतना ज्ञान मिल जाता है, वो भी नए होते हैं तो वो भी कहीं भटक जाते हैं, है ना. जब आप आए थे, when you started, तो वो शुरुआत में कौन सा एक प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है? वो कुछ भी हो सकता है, शायद वो लोग हो सकते हैं या फिर एक कुछ और बैटल हो सकती है जो आपको थोड़ा टाइम लगा कॉम्बैट करने का. ऑब्वियसली नाउ यू आर एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, अब तो वो चीजें उसके पर कोई एक था प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत? यार मुझे बहुत एक अच्छी एडवाइस मिली थी एक लेडी की, अमिता सहगल करके. शी यूज्ड टू डू कास्टिंग फॉर एड with Mr. Palab Kakkar. She used to work. So somebody introduced us. I went to meet her, and very strong-willed woman. And she said to me, "कि listen to me. You look like you come from a good family. तुम ये सब मत जाओ. बहुत कम अच्छी फिल्मों की casting होती, तुमको पता भी नहीं चलेगा. यहाँ तुम भटकोगे तो you'll meet random people. You'll get disappointed. Do ads. Ads करो, और अगर if you're good and you know the camera loves you, then people will come looking for you." And you know, I swear it was such good advice. And at least, पता नहीं, the way she said it or how nicely she spoke to me, वो कोई घर का बड़ा आपको कुछ समझाता था, आपको लगता है कुछ तो बात सही कह रही है. तो मेरा पता नहीं दिल बोला कि इनकी मेरे को बात फॉलो करनी चाहिए. तो मैंने ना उस दिन से कोई भी फिल्म का ऑडिशन देना बंद कर दिया. वैसे एड्स पे फोकस किया. अब पता नहीं, मतलब दिस इज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस. आई डोंट नो इफ इट pertains to other people or if this is not some rule book. सबका अपना अपना तरीका होता है. And it actually happened, and I started doing so many ads, and एक तो आपका रेंट वेंट सब सॉर्ट हो जाता है क्योंकि अब now you're earning. प्लस वो जब IPL आता है तो आपका एड भी प्ले होता है, तो घर वाले भी खुश कि चलो इंडिया देखता है. हाँ, कुछ तो घर वाले देख रहे हैं भैया कि कुछ तो कर रहे हो ढंग का. And then because of that I got my first film Gang of Wasseypur because of ads. Lovely. और कभी कभी जैसे आप कह रहे हो ना, वो कह रहे थे कभी कभी समझ आता है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्योर कॉर्नर ऑफ द हार्ट. कुछ लोगों की एडवाइस वो बिल्कुल ट्रांजैक्शनल नहीं होती. एंड मेरे लाइफ में तो बहुत मुझे ऐसे लोग मिले हैं मुझे जस्ट बिना किसी स्वार्थ के मेरी हेल्प करी है कि you recommend my name or that there's someone cast her or they'll say tell me अच्छा वहाँ ऑडिशन दिया हो या वहाँ पे कुछ, you know, and sometimes when you're starting out these are things that really make a big difference. बिल्कुल. तो बिफोर मूविंग टू द सेगमेंट मैं एक और चीज आपसे पूछूंगा. आई एम रियली इंटरेस्टेड कि इसके बाद अब तो जो सॉन्ग क्या आ रहा है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं. Jolly LLB 3, बिल्कुल. Maharani 4,
दिल्ली क्राइम, नोरिया और इसके अलावा 5 ऐसे प्रोजेक्ट जिनके बारे में मैं बात नहीं कर सकती हूँ, बट जो मैं शूट कर चुकी हूँ। शूट कर चुके हैं। ओह ओके, अलग अलग जॉनर के। But at least let the producers announce it. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल। ट्रिक क्वेश्चन, आप बताइएगा या ना बताइएगा, मोनिका ओ माय डार्लिंग 2 स्क्रिप्ट लेवल पे स्टार्ट हो चुकी है एटलीस्ट? अब मुंह में घी शक्कर। I hope हो जाए जल्दी। प्लीज, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। I know it will be a great sequel. Yeah. तो अब I'll go to the segment. My very professional friend has told Yeah. and given me a sign. तो मैं आपके साथ 5 seconds challenge खेलूंगा। मैं आपको कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, आपको 5 seconds में आंसर जल्दी। देना है। ठीक है, सबसे 1, पहला 2, 3, 4, 5. 4 डांस फॉर्म्स। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, जैज। जैज, ओके। 4 डेजर्ट्स खाने वाले। इंडियन या कोई? कोई भी। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू कतली, बर्फी। हाँ, परफेक्ट। 3 आइटम सॉन्ग्स। चिकनी चमेली, शीला की जवानी, छैया छैया, दिल थाम के। परफेक्ट। 4 planets। वो प्लैनेट्स, मार्स, वीनस, अर्थ, और क्या होता है, यूरेनस। 3 फिल्म्स जहाँ पे लीड एक्टर 2 हीरोइंस को रोमांस कर रहा है, या लीड हीरोइन। आराम से। 3 पिक्चरें जिनमें लीड एक्टर 2 हीरोइन को रोमांस कर रहा है, हीरोइन 2 हीरो को रोमांस कर रही है। अरे कितने सारे यार, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन। बिल्कुल, हो गए। हो गए, 3 हो गए। देवदास, ठीक है। देवदास। 3 फिल्म्स जहाँ पे शाहरुख खान का नाम है राहुल। दिल तो पागल है। करेक्ट, करेक्ट। DDLJ। राज है। राज है वो, राहुल। दिल दिल, केतरी जी। हाँ, केतरी जी। और तीसरी कौन सी है? तीसरी भी है। कुछ कुछ होता है, कुछ होता है। तीन है। Raj and Rahul should be interchangeable. Yeah. This is unfair. Okay, I give it to you. Yeah, I Raj give it to you. Rahul. Yeah. 3 फिल्म्स जहाँ पे लीड एक्टर एंड में मर जाते हैं 3 एंड में मर जाता है। या कयाम- मर जाती है। कयामत से कयामत तक, नीरजा, नीरजा, देवदास। देवदास, परफेक्ट। 3 कॉमेडी फ्रेंचाइजेस। गोलमाल, हाउसफुल, वेलकम। परफेक्ट। 3 बॉलीवुड थ्रिलर्स। Jolly LLB. Jolly man. LLB. What the hell? What the hell? Jolly LLB. Yeah. But it's also drama. So. 3 बॉलीवुड थ्रिलर्स, इसमें 2-3 तो आप ही की होंगी। 3 Bollywood thrillers. बदलापुर, D-Day. Is Gangs of Wasseypur. Gangs of Wasseypur, perfect. Very good, you answered all of them. Tough. You nailed it, but Yeah, but I'm very sad about Rahul Raj. तो क्या। थैंक यू उमा, Thank you. हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। Good fun. थैंक यू, थैंक यू। Thank you.